हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का एसएससी सीजीएल 2024 का जो मेंस का सीरीज है उसमें। एक्चुअली में हमारी 21 क्लासेस होने वाली है इस सीरीज में, बट अब ये 22 हो गया है बिकॉज कि मैंने एक क्लास ऐड कर दिया है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, अगला टॉपिक हमारा एक्चुअली प्रोबेबिलिटी था स्टैटिक्स के बाद, लेकिन प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए ना एक कंसेप्ट आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों को ना उसमें दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस टाइप का आता है इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। आपको ना बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं, या यूं कह लो कि लेटर को ना अरेंज करना होता है इन अ सिस्टमेटिक मैनर और इन अ मैनर दे वांट। क्वेश्चन जिस तरीके से कहता है उस तरीके से बनाना। डायरेक्ट क्वेश्चंस एसएससी में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है, लेकिन बैंकिंग्स वगैरह में तो पहले से बनता आ रहा है। अभी ये जो टॉपिक है ना, जब आप एक किसी 11वीं के बच्चे से बात करोगे ना, 11th क्लास का एक टॉपिक है ये, चैप्टर नंबर 7, तो ये थोड़ा सा वो बोलेगा आपको टफ है। और 11वीं क्लास में तो हम सबको ही टफ लगा था ये। मुझे पर्सनली 11th क्लास का सबसे हार्ड चैप्टर लगता था। बट जब मैं अब इसको देखता हूँ, या जब एक बार 11th 12th हो जाती है उसके बाद आप इस चैप्टर को देखते हो, तो आपको पता चलता है इस चैप्टर में ऐसा कुछ था नहीं टफ जैसा। ओके, बहुत ईजी सा चैप्टर है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितना आसान इसको बनाया जा सकता है उतना आसान। व्हाट आई कैन गारंटी आफ्टर कवरिंग दीज 22 क्वेश्चंस, आज मैंने 22-23 क्वेश्चंस लिए हैं। ये 22-23 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी के 7th जो चैप्टर है ना, 7.1, 7.3, 7.4, ये 3 टॉपिक्स हमने लिया है। और इससे ना आपको समझ में आ जाएगा कि ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है। और एक बार जब आप समझ जाओगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो आप इजीली प्रोबेबिलिटी कर पाओगे। देखो, प्रोबेबिलिटी का एक ही क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का फॉर श्योर। अभी क्या होता है ना, इस 3 नंबर के लिए ना आपको 100 से लेके 120 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने 100 से 120 क्वेश्चंस कर लिए हैं ना, तो आप समझ लो कि आपका प्रोबेबिलिटी में 3 नंबर फिक्स है। जैसे स्टैटिक्स आपने किया, स्टैटिक्स में 100 क्वेश्चंस किए और आपके 6 मार्क्स श्योर हो गए हैं, ऐसे ही इसमें 3 मार्क्स आपको 100 120 क्वेश्चन करने के बाद हो जाएंगे। तो इसको छोड़ना नहीं है, आसान टॉपिक है, एंड तक समझो क्या है, कैसे काम करता है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको मतलब इसका जो पीडीएफ है वो प्रिंटेबल फॉर्म में मिलना शायद मुश्किल होगा, बट मैं ट्राई करूंगा। अगर प्रिंटेबल फॉर्म में अगर आप आए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा प्रिंटेबल फॉर्म में, ठीक है। मुझे एक जगह से उठा के दूसरी जगह ही तो करना है। अब समझो कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है क्या। सबसे पहले ये परमुटेशन है क्या। 2 चीज होता है इसमें, एक होता है परमुटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। आप इसको ऐसे सीखो कि परमुटेशन जो है ना वो अरेंजमेंट है, और कॉम्बिनेशन जो है ना वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। परमुटेशन क्या है, अरेंजमेंट है, और कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है इसमें ना हमें कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरा जो नाम है वो है AKB, ओके। अब अगर मैं कपड़े की बात करूं तो मेरे पास ना टोटल 4 पेंट है, और अप्रोक्स मान के चलो 3 शर्ट है। अब आप मुझे ये बताओ कि 4 पैंट और 3 शर्ट से मैं कितना पेयर बना सकता हूं। बता सकते हो आप क्या? 4 पैंट और 3 शर्ट से मैं कितना पेयर बना सकता हूं? सोचो सोचो। या फिर AKB को मैं कितने वे में अरेंज कर सकता हूं? कितना वे में अरेंज करना परमुटेशन है, और कितना कैसे मैं इसको कंबाइन करके अरेंजमेंट बना सकता हूं, कितने पेयर्स बना सकता हूं, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अब देखो, AKB को पहले अगर मुझे अरेंज करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं। देखो, एक तो यही है AKB, दूसरा है ABK, क्लियर है। अब देखो, A मैंने 2 बार आगे रख दिया, अब एक बार मैं K को आगे लगा देता हूं, KAB या KBA। एक बार मैं B को ले आता हूं, BAK, BKB। क्या और भी पॉसिबल है क्या? BKA, क्या और पॉसिबल है? नहीं है। तो इस तरीके से ना हमने क्या किया है, 6 तरीके से इसको अलग अलग तरीके से अरेंज कर दिया। अब देखो अरेंज कैसे किया गया है, इसमें आप देखोगे कि रिपीटेशन अलाउ नहीं हुआ है। कोई भी वर्ड को मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया है, मैंने इन्हीं 3 में से वर्ड बना दिया है। तो सिंपल आपको करना क्या होता है, जैसे कितना मेथड है ये, 1 2 3 है ना, आपको कुछ नहीं करना, 3 फैक्टोरियल सॉल्व कर देना है, 3 फैक्टोरियल सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब जैसे मान लो, अगर मान लो मैं अपना वर्ड देखूं अभिनव,
अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब बताओ भैया ये कितने वर्ड में अरेंज हो सकता है, अभिनव को मैं आगे पीछे करके कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो देखो क्या है, सबसे पहले आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7, कितना 7, 7 फैक्टोरियल। अभी देखो क्या कोई चीज रिपीट हो रहा है मेरे नाम में, अगर आप देखोगे तो ए रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उतना फैक्टोरियल, 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 बार। अगर मान लो बी भी रिपीट हो रहा होता तो बी को भी हम 2 फैक्टोरियल लिख देते। तो ये एक तरह से परमुटेशन है। ये क्या है, ये परमुटेशन है, ये परमुटेशन है सिंपल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन होता है n नेचुरल नंबर का, ठीक है। जैसे 7 फैक्टोरियल है ना, इसका मतलब है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे भी 2 इंटू 1 था ना, तो 2 इंटू 1, तो 2 1s 2 1 कैंसिल। अब इसको कर दो, 4 तिया 60 पंचे 300, सॉरी 4 तिया 12 पंचे 60 60 60 60 इंटू में 42, 40 6 के 240 12 2520। तो मेरे नंबर्स को ना आप अलग अलग तरीके से 2520 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका यूज कहाँ होता है, आपने देखा होगा जैसे 3 डिजिट का पिन है, पिन 3 डिजिट का रेयरली मिलता है आपको, 4 डिजिट का मिलेगा, 5 डिजिट का मिलेगा। अगर 4 डिजिट का है, समझ रहे हो, 4 फैक्टोरियल हो गए अगर अरेंजमेंट नहीं है तो। और अगर मान लो रिपीटेशन अलाउ है तो 4 4 4, ठीक है। ये कैसे काम करता है, रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमने इसका अरेंजमेंट सीख लिया, तो ये परमुटेशन एक तरह से, इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, इतना प्यार से करवाऊंगा ना, सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब बात करते हैं कपड़े की, कि भैया मेरे पास 4 पैंट है और 3 शर्ट है, मैं कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकता हूं। तो सबसे पहले देखो, कोई भी दिन अगर मैं कपड़े पहनने के लिए जाऊंगा तो मुझे 1 पैंट और 1 शर्ट चाहिए होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 4 पैंट में से क्या निकालूंगा, 1 पैंट, 4 में से 1 निकाला, 4C1, 4 में से 1 निकाला, ठीक है। और शर्ट में भी तो मुझे 1 ही चाहिए ना, 3 में 1, इतना ही चाहिए ना। अब मान लो अगर मुझे शूज भी ऐड कर देना हो, मान लो मेरे पास 2 शूज है, तो 2C1, 2C1, क्लियर है। अब देखो मेरे पास तरीके कितने हैं, ये जो 4C1 लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं NCR, क्या बोलते हैं, NCR। और NCR का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल। अब जैसे 4C1 है, 4 फैक्टोरियल, देखो r क्या है, 1 फैक्टोरियल, और जब मैं 4 में से 1 करता हूं तो 3 फैक्टोरियल, 3C1 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 2C1 3 हो जाएगा, 2C1 2 हो जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है ना, NC1 n होता है, NC0 1 होता है, NCN भी 1 होता है, ठीक है। जब अभी आप सीख जाओगे थोड़ी देर में, अभी हम इसके काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो 4C1 मतलब 4, 4 में से 1 लेना है हमें, तो 4 फैक्टोरियल, 4 में से 1 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। इधर देखोगे 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 3 में से 1 2 फैक्टोरियल। इधर देखोगे तो 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 2 में से 1 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, देखो 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ये 3 फैक्टोरियल है, ये और ये कट जाएगा, सेम एज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 1 नीचे था तो ये बच जाएगा, तो 4 तिया 12 दूनी 24। तो आई हैव 24 वेज, मेरे पास 24 तरीके हैं इन कपड़े को पहनने का, यानी मैं 24 रिपीट कर सकता हूं। किसी दिन कोई पैंट ले लिया, किसी दिन कोई शर्ट ले लिया, किसी दिन कोई शूज ले लिया, ओके। तो इस तरीके से ना मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 24 पेयर है, मैं अलग अलग 24 पेयर्स बना सकता हूं। तो अभी जिन बच्चों को भी लगता है ना कि अब उनके पास कपड़े कम है, अब खुद देख लो, 4 पैंट 3 शर्ट, ठीक है। नॉर्मली मैं बता रहा हूं, जब आप जॉब वॉब करने लग जाओगे तो आपके पास पेंट वगैरह इतना ही होता है, जैसे 4 पेंट हो जाएगा ऑलमोस्ट, और 5 से 6 शर्ट है, ठीक है। अब मान लो इसको कितने फैक्टोरियल कर सकते हो, तो किसी भी दिन 4C1 इंटू 5C1, तो आप देखोगे जूते हटा के भी करीब आपके पास 20 पेयर कपड़े हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में बिठाओगे तो कितने पेयर बन जाएंगे, 20 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। फिर देखो
कोई रिपीटेशन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 4 पैंट 5 शर्ट से आपने इसको 20 तरीके से पहन लिया। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये परमुटेशन है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, ये परमुटेशन है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना कि हमें सबको ऐड नहीं करना होता है एक साथ। आप देखोगे कि 4 में से हमने एक को लिया, 5 में से एक को लिया। प्रोबेबिलिटी में इसका बहुत यूज होता है, प्रोबेबिलिटी में एक्चुअली में इसी का यूज होता है, बट ये भी इसके साथ आता है तो हम ये भी कर लेंगे। तो ये अरेंजमेंट है। ओके, बहुत प्यार से करवाऊंगा, समझते रहना, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। ओके है, पहले हम कुछ वेज निकालना सीखते हैं कि कैसे हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, फिर हम परमुटेशन सॉल्व करेंगे। और जो जो 2 फॉर्मूले हैं इसमें जो बार बार यूज होता है उसको करना है। सबसे पहले देखो क्या है पहला क्वेश्चन आज का। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउ, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउ। देखो एक क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है, आपके पास ना 3 डिजिट नंबर आपको बनाना है। आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, किससे? 1 2 3 4 एंड 5 से। 1 2 3 4 एंड 5 से, ठीक है। ये जो नंबर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, इससे ना आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप देखो 3 डिजिट नंबर क्या क्या बन सकता है। फॉर एग्जांपल एक बन सकता है 1 1 1, एक बन सकता है 1 2 3, एक बन सकता है 3 2 1, एक 3 3 3, एक 5 5 5, एक 5 5 4, एक 4 4 5। अब बताओ ऐसे कितने भी बन सकते हैं ना, ऐसे कितने भी बन सकते हैं। आप सोचो कितना बना सकते हो आप, बहुत बन जाएगा, बहुत। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 डिजिट है, 5 में से 3 ही उठाने हैं, कॉम्बिनेशन लगेगा। ऐसे में हम लोग परमुटेशन लगाते हैं। देखो कितना आसानी से ना, आप इसको वैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी ना बोलो, आप समझो ये है क्या, कैसे काम करता है। सबसे पहले ये देखो 3 डिजिट नंबर मतलब वंस, टेंस, थाउजेंड, यही होता है ना। रिपीटेशन अलाउ है, यानी आप एक डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हो। एक बात बताओ, वंस के पास मेरे पास कितने ऑप्शन है? अगर मुझे यहां पे पहले डिजिट के लिए एक नंबर चाहिए होगा, इन 5 में से मैं किसको उठा सकता हूं? आप बोलोगे सर रिपीटेशन अलाउ है ना, किसी को भी उठा लो, क्या फर्क पड़ता है? इस 5 में से किसी को भी उठा लो, 5 है ना भैया मेरे पास, 5 में से किसी को भी उठा लो, क्या फर्क पड़ता है? रिपीटेशन अलाउ है। अबे चलो ठीक है, वंस वाला हो गया। अब मैं बोलूं बताओ भैया टेंस के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है? फिर बोलोगे अरे सर 5 है, 5 आपने यहां ले लिया है, क्या आप एक नंबर को दोबारा ले सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो भैया टेंस के लिए भी मेरे पास 5 है और 1000 के लिए भी 5 है। जब रिपीटेशन अलाउ है ना, तो हम तो कहीं से भी कोई भी नंबर उठा सकते हैं ना। तो कुल मिला के देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 वेज है हमारे पास। यानी 1 2 3 4 5 को लेकर आप 125 अलग अलग 3 डिजिट के नंबर बना सकते हो। 125 डिजिट बन सकते हैं टोटल, सिर्फ इन्हीं में से 3 निकाल के। अभी देखो अगर मान लो मुझे रिपीटेशन अलाउ ना करे दूसरे वाले में, देखो तो इसका आंसर क्या है? 125। दूसरे वाले का देखो आंसर क्या है, पहले वाले का तो 125 है, दूसरे वाले का क्या होगा? अगेन वही देखो, वंस, टेंस और 1000। हमारे पास 3 डिजिट थे ना। पहले के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? आप बोलोगे सर पहले के लिए तो आप 5 में से कोई सा भी उठा लो, कोई सा भी उठा लो, क्योंकि भैया पहला ही डिजिट उठाना, 5 में से एक मैंने उठा दिया। अभी देखो जो मैंने यहां लिख दिया ना, वो दोबारा मैंने यूज कर सकता। तो 5 में से कोई भी एक मैं यहां लिख दूंगा, 5 में से कोई भी एक मैं यहां लिख दूंगा। अब मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे हैं? 4। अब मेरे पास 4, अब मेरे पास कितने बचे हैं? 4। क्यों? क्योंकि मैंने एक यहां यूज कर लिया, अब मेरे पास 4 ही बचे हैं। जब मैं 1000 पे जाऊंगा ना, तो मैं देखूंगा कि 2 डिजिट मैं यहां ऑलरेडी लिख चुका हूं। आउट ऑफ दीज 5, 2 डिजिट ऑलरेडी यूज हो चुका है। अब मेरे पास सिर्फ 3 ही बचेंगे। 1000 के लिए मेरे पास केवल और केवल 3 बचेंगे। तो टोटल ऑप्शंस कितने बने? 3 चौके 12 इंटू 5 60। क्लियर है? यानी कि रिपीटेशन अलाउ नहीं हो रहा है, ऐसे सिर्फ 60 नंबर ही बना सकते हो जिसमें कोई भी डिजिट 2 बार यूज नहीं होगा। यही था परमुटेशन। अब इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे पूछा जा सकता है कि 1 2 3 4 5 से 3 नंबर का 3 डिजिट का एक वर्ड बनाया गया है। क्या प्रोबेबिलिटी है, समझो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है? आप सबसे पहले देखो कि 3 डिजिट से कितने नंबर बने। आप बोलोगे सर 125। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही होता है, टोटल आउटकम अपॉन में फेवरेबल आउटकम, सॉरी फेवरेबल आउटकम
अपॉन में टोटल आउटकम, ये फॉर्मूला होता है। तो अब एक बात बताओ, हमसे अगर प्रोबेबिलिटी पूछ दे कि 1 2 3 4 5 करके एक 3 डिजिट का वर्ड बनाया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा? तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि भैया टोटल तो मैं 125 नंबर बना सकता हूं ऐसे, और एक भी रिपीट ना हो ऐसे तो सिर्फ 60 बन जाएगा। तो 60 अपॉन में 125 इज योर आंसर। सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो। अगला देखो, how many 3-digit even number can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 if the digit can be repeated? देखो डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हो, 1 से लेके 6 तक है, आपको इवन नंबर बनाना है, इवन। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो 3 डिजिट नंबर है तो ऐसे ऐसे लगेगा, 3 डिजिट नंबर ऐसा ही दिखता है ना, 3 डिजिट नंबर ऐसे ही दिखता है, 3 डिजिट, वंस, टेंस और थाउजेंड। इवन नंबर की पहचान क्या होती है? इवन नंबर की पहचान होती है कि उसका जो यूनिट डिजिट है ना वो भी इवन रहता है, वो भी इवन रहता है। तो अगर जैसे मान लो मैंने एक नंबर बना दिया है, मान लो 321, क्या ये इवन नंबर है? नहीं भैया, 1 है ना। तो क्या आप कहीं किसी भी चीज को कहीं पे भी लिख सकते हो क्या? आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। वंस में आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज बाकी आप कहीं पे भी लिख सकते हो। देखो जैसे देखो 322, ये इवन हो गया ना। तो जब देखो, जब मैं वंस की बात करूंगा, जब मैं टेंस की बात करूंगा, जब मैं थाउजेंड की बात करूंगा, तो वंस पे लिखने के लिए, यानी जो पहला डिजिट है, पीछे से जो पहला डिजिट है ना, उसके लिए मेरे पास केवल और केवल 2 4 और 6 तीन ही ऑप्शन है। वंस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। समझ में आया 3 ही क्यों है भैया? बाकी 3 क्यों नहीं ले सकता? अगर मैं बाकी 3 ले लूंगा ना तो फिर वो ऑड हो जाएगा। अगर बचे हुए 3 भी ले लू ना मैं तो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। अब ध्यान रखना, रिपीटेशन अलाउ है, आप एक डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हो। तो मान लो मैंने यहां पे 3 ले लिया, हमारे पास टोटल डिजिट कितना था? 6। अगले वाले के लिए मेरे पास टेंस के लिए कितना बचा? 6। अरे इधर तो आप किसी को भी बिठा सकते हो ना, और रिपीटेशन भी अलाउ है, तो 6, और यहां के लिए भी मेरे पास 6 है। जब रिपीटेशन अलाउ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कम क्यों करना भैया, सबको 2 2 बार यूज करो। तो टोटल ऑप्शन जो देखोगे ना, 6 इंटू 6 इंटू 3 108 हो जाता है। यानी कि आप 3 डिजिट का 1 2 3 4 5 6 करके टोटल 108 इवन नंबर बना सकते हो। और टोटल नंबर कितने बन सकते हैं? 6 इंटू 6 इंटू 6। 108 जो है वो ऑड बनेंगे, 108 ऑड बनेंगे और 108 ही इवन बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, how many 4-letter code can be formed using the first 10 letter of the English alphabet if no letter can be repeated? देखो A से लेकर J तक, ठीक है, A से लेकर J तक को यूज करते हुए हमें ना 4 लेटर का एक कोड बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ABCD या फिर GHIA, ऐसे करके कई सारे बन सकते हैं ना। तो टोटल हमारे पास कितने डिजिट है, कितने अल्फाबेट है? 10। और चाहिए कितना हमारे पास? एक हमें बनाना है 4 डिजिट का कोड। तो कितने पॉसिबिलिटीज है? देखो 4 डिजिट का कोड बनाना है, पहले डिजिट के लिए मेरे पास हमेशा 10 ऑप्शन रहेंगे, पहले डिजिट के लिए सारे ही ऑप्शंस खुले हैं। ये नंबर नहीं है तो पीछे से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, जब नंबर्स होता है ना तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज तो आप कहीं से भी कर सकते हो। तो पहले के लिए मेरे पास 10 ऑप्शन है। ध्यान रखना कि नो लेटर्स कैन बी यूज्ड अगेन, यानी कोई भी लेटर को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो 10 इंटू, दूसरे के लिए हमारे पास 9 बचेगा, फिर 8 बचेगा, फिर 7 बचेगा। देखो यहां ऑलरेडी 3 यूज हो चुका है, अब हमारे पास 7 ही तो बचा है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 7 56, 56 इंटू में 9, 560 इंटू 56 504, 5040 इज योर आंसर। ठीक है, तो एक्चुअली में आप 5040 कोड बना सकते हो टोटल, पहले 10 कोड लेकर। सोच लो कितनी पॉसिबिलिटीज है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9? देखो 0 से लेके 9 तक का यूज करना है, तो टोटल ऑप्शन कितने हैं? 10। 0 से लेके 9 तक में 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, हमें ना एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, जिसमें से ना पहला 2 नंबर 6 7 फिक्स है, 6 और 7 फिक्स है। अब हमारे पास 3 डिजिट बचे हुए हैं,
ओके और कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट यूज नहीं होने चाहिए। नो डिजिट यूज अपेयर्स मोर देन वंस। कोई भी डिजिट को दोबारा यूज नहीं करना है, समझना। हमारे पास टोटल ऑप्शंस कितने थे भैया? आप बोलोगे सर 10 थे। 10 में से यहां कितना यूज हो गया? 2। यहां के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन बचा? 8, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है ना। 6 और 7 को तो मैं यूज ही नहीं कर सकता। यहां के लिए 8 बचा, यहां के लिए 7 बचा और यहां के लिए 6 बचा। ओके सॉल्व कर लो। 8 7 56, 56 इंटू में 6 336, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे बोलूं इसका आंसर तो 336 है। ओके इसका आंसर 336 है, सिंपल। 2 ऑलरेडी फिक्स थे तो यहां के लिए 8 बचा, यहां के लिए 7, यहां के लिए 6। अभी देखना, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं कि ये बताओ 6 7 को हटा दो, अब बताओ कि कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। यानी टोटल आप 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कितना बना सकते हो अगर आपके पास नंबर है 0 से लेके 9 तक। ठीक है, देखो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो ठीक है, ध्यान रखना हमें 5 डिजिट बनाना है। 5 डिजिट में एक चीज ध्यान रखना, अगर मुझे इससे 5 डिजिट बनाना हो ना तो पहला मैं किसको रखूंगा बताओ? क्या मैं पहले 0 रख सकता हूं? आप बोलोगे नहीं रख सकते सर 0। क्यों भैया? क्योंकि अगर किसी भी नंबर के आगे मैं 0 लगा दूं ना तो वो 5 डिजिट रहेगा ही नहीं। अगर देखो 100 और 010, ये 2 डिजिट है या 3 डिजिट है? आप बोलोगे सर ये तो 2 डिजिट है, 0 पहले रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले वाले के लिए ना केवल और केवल मेरे पास 9 ऑप्शन है। आउट ऑफ 10 सिर्फ 9 ही यूज कर सकता हूं मैं 1 से लेके 9 तक। ठीक है, तो मैंने मान लो एक यहां यूज कर लिया। अब मेरे पास यहां के लिए कितना बचेगा? यहां के लिए 9 बचेगा। टोटल 10 था, एक यहां यूज हो गया 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा आंसर। इस तरीके से हम 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं। बट हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि 6 7 ऑलरेडी फिक्स है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत देखते होंगे ना। एक कॉइन को टॉस किया गया है 3 बार और हर आउटकम्स को लिखा गया है, तो बताओ कितने आउटकम्स पॉसिबल है। एक बात बताओ, 3 बार उछाला गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहली बार के लिए कितना आउटकम्स है हमारे पास? आप बोलोगे सर 2 आउटकम्स है। बिल्कुल ठीक है, हेड या टेल। दूसरी बार के लिए भी हेड या टेल और तीसरी बार के लिए भी हेड या टेल। तो टोटल कितने आउटकम्स है? 8। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8। अब आप बना भी सकते हो, देखो हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, हेड हेड टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड। बन गए ना 8। इस 8 के अलावा कोई और बन ही नहीं सकता। हमने 3 बार उछाला है ना, देखो तीनों बार हेड आया है, तीनों बार टेल आया है। पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड। इस तरीके से 8 पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। ओके, यही इसने पूछा था। आई होप क्लियर हो रहा होगा। बहुत इजी इजी चीज है, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना इसमें। अभी देखो क्या है, हमारे पास ना 5 फ्लैग है अलग अलग कलर के। अब आपसे पूछा गया ये बताओ कि उस 5 फ्लैग में से ना हमें 2 फ्लैग को यूज करना है। क्या करना है? 2 फ्लैग को यूज करना है, एक के ऊपर एक करके। तो बताओ ऐसे कितने सिग्नल बना सकते हैं। सबसे पहले ये देखो, हमारे पास 5 फ्लैग है। अब रिपीट तो आप कर ही नहीं सकते ना, एक फ्लैग यूज हो गया फिर बचेगा कहां। तो देखो 5 फ्लैग में से पहले के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है और दूसरे के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऐसा ही है ना, ऊपर अगर मैंने ऊपर के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है, या नीचे के लिए 4 ऑप्शन है, या नीचे के लिए 5 ऑप्शन है और ऊपर के लिए 4 ऑप्शन है, बट टोटल ऑप्शन मेरे पास 20 है। यानी कि टोटल मैं 20 अलग अलग सिग्नल बना सकता हूं अगर मेरे पास 5 फ्लैग है तो। कभी लाल हरा रख दिया, कभी हरा पीला रख दिया, कभी काला नीला रख दिया, इस तरीके से। कितने ऑप्शंस है? पहले के लिए 5, ऊपर वाले के लिए 5, नीचे वाले के लिए 4, तो 5 गुना 4 20। ये इसका आंसर हो जाएगा। How many 3-digit number can be formed by using the digit 1 to 9 if no digit is repeated? 1 से लेकर 9 तक 9 है, तो देखो 3 डिजिट नंबर बोला है ना, तो 9 पहले के लिए, फिर 8, फिर 7। सिंपल। 3 डिजिट नंबर बोला है, 9 में से पहले के लिए आपने 9 उठाया, फिर बचा 8, फिर 7, रिपीट नहीं है इसीलिए। ओके, तो 8 7 56, 560, 504 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा।
अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ टोटल 4 डिजिट नंबर कितने हैं, आप बोलोगे सर 4 डिजिट नंबर कितने होंगे? सबसे बड़ा नंबर है ये और सबसे छोटा नंबर है ये, ठीक है, 4 डिजिट नंबर। इसमें से माइनस कर दोगे, आप बोलोगे सर ये है 899, 1000 को भी ऐड कर दोगे तो 9000, ठीक है, यही बोलोगे ना आप? या और भी है कोई? और भी है क्या? नहीं ना? यानी टोटल 4 डिजिट नंबर कितने हैं? 9000, ठीक है, टोटल 4 डिजिट नंबर है। बट ये बोला है कि विद नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें देखोगे 9 3 बार आ रहा है, यहाँ पे 9 3 बार आ रहा है, 0 3 बार आ रहा है, तो ऐसे कितने पॉसिबल है? देखो, हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। ये रहा 4 डिजिट नंबर, इधर से स्टार्ट करते हैं, क्यों? 1 से लेके 9। अब देखो टोटल डिजिट हमारे पास 10 होते हैं, 0 से लेके 10 तक, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इनमें से यूज करना है, हमें इनमें से यूज करना है। तो पहले के लिए हमारे पास एक्चुअली में 9 ही ऑप्शन होंगे। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि भैया ऑब्वियस सी बात है ना, 0 यहां नहीं यूज कर सकते, 0 कैन नॉट बी यूज्ड हियर। अब देखो मैंने एक यहां यूज कर लिया आउट ऑफ 10, यहां के लिए मेरे पास 9 बचा, फिर यहां के लिए 8 बचा, यहां के लिए 7 बचा। ये समझना हमारे पास 10 डिजिट थे टोटल, यहां के लिए 9 ऑप्शन था। अब उसमें से मैंने एक ऑप्शन यहां ऑप्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास ना यहां के लिए टोटल 9 ऑप्शंस बचेंगे, एक तो 0 और 8 अदर्स, तो टोटल 9। फिर एक यूज हो जाएगा यहां पे, फिर 8 बचेगा, फिर 7 बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। 8 7 56, 56 इंटू में 9, 504। कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? 4536, ठीक है, 4536 आ जाएगा इसका आंसर। आई होप क्लियर होगा। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7? 5 नहीं है और रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी डिजिट। तो एक्चुअली आप देखोगे तो आपके पास कितने ऑप्शन है? 3 और 3 6 ना, 6। और उसमें से लेना कितना है? हमें 3 लेना है, 6 में से 3 ही लेना है ना। तो मैं इसको 6p3 करके भी सॉल्व कर सकता हूं, 6p3 करके, ठीक है। अभी देखो ये फॉर्मूला अब है परमुटेशन का फॉर्मूला। जब p आ जाएगा ना, फॉर्मूला क्या होता है देखना, npr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, सिंपल। ओके, जब p आएगा तो, और अगर c होता तो हम r भी अलग लगा देते। तो 6p3 का मतलब क्या है? देखो 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, यहां देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहां नीचे क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, 6 पंचे 20, 6 पंचे 30 इंटू 4 120, ये नंबर आ जाएगा। आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 3 डिजिट, ओ सॉरी इवन नंबर बोला है। अब एक चीज ध्यान रखो, ये जो 120 है ना, ये 120 ये टोटल नंबर है, बट हमें इवन बनाना है ना, इवन बनाना है। देखो तो 2 4 और 6, पहले के लिए मेरे पास 3 ही ऑप्शंस बचेंगे, ध्यान रखना। देखो 3 डिजिट बनाना है ना, तो यहां के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस है आउट ऑफ 6। इन तीनों में से मैं कोई भी एक ले लूंगा, यहां यूज हो गया। अब कितना बचा मेरे पास? यहां के लिए 5, यहां के लिए 4, ठीक है। तो 4 पंचे 20 गुना 3 60, यानी टोटल ऐसे 60 इवन नंबर बनाया जा सकता है। टोटल नंबर कितना? 120, बट इवन नंबर कितना बनाया जा सकता है? 60। इतना आसान है क्वेश्चन, परेशान नहीं होना इनमें। परमुटेशन अब तक तो इजी लगने लग गया होगा, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, फालतू में उस समय हम डरते थे। Find the number of 4 digit number that can be formed using the digit 1 2 3 4 5 if no digit is repeated, how many of these will be even? सबसे पहले तो आपसे पूछा है कि इससे 1 2 3 4 5 से कितने 4 डिजिट नंबर बनाया जा सकता है जब कोई डिजिट रिपीट ना हो, और उनमें से कितना इवन होगा। देखो हमारे पास नंबर क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। जब मैं 4 डिजिट नंबर बनाता हूं तो मेरे पास पहले के लिए 5 ऑप्शन होंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो 2 थिया 6 24 इंटू 5 120। तो ऐसे कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 120। ऐसे हम 120 नंबर बना सकते हैं जो रिपीट ना हो और 4 डिजिट भी हो। 1 2 3 4 5 को यूज करके आप टोटल 120 डिजिट्स बना सकते हो जिसमें कोई भी चीज रिपीट ना हो। अब सोचो इनमें से कितना इवन है। तो जैसे ही मैं इवन बोलता हूं ना, तो यहां के लिए मेरे पास केवल और केवल 2 ऑप्शंस बचेंगे।
क्योंकि आइदर मुझे 2 रखना पड़ेगा या 4 रखना पड़ेगा। ओके और यहां के लिए देखो, इन दो में से एक यहां ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो अब मेरे पास 5 में से एक यूज हो चुका है, बचा 4, फिर 3, फिर 2, तो 2 दूनी 4 चौके 16 इंटू में 3 48। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन? 48 आउट ऑफ 120 48 क्या है? इवन है। तो प्रोबेबिलिटी भी पूछा जा सकता है, कर सकते हो, तो इसको ही प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया जाएगा आगे चल के। कल बोले तो हाँ कल ही करेंगे, कल या परसों प्रोबेबिलिटी, परसों करेंगे एक्चुअली में, अपलोड एक दिन बाद करूंगा मैं, तो वो करने से सफिशिएंट हो जाएगा। बहुत बच्चे ना मतलब जब मैंने शेड्यूल डाला तो सर की दिसंबर से पहले कर दो, 15 दिसंबर से पहले कर दो, मैंने 15 दिसंबर तक का दिया है। देखो एक तो एग्जाम डेट आने दो, एग्जाम डेट आएगा तब मैं चेंज कर दूंगा, परेशान मत हो। ऑब्वियस सी बात है, समापन भी तो आपका 12-13 सितंबर तक चल रहा था ना, लेकिन कर दिया ना उसको 2 सितंबर तक खत्म। ओके तो बिल्कुल परेशान मत रहो, अगर शेड्यूल आ जाता है तो हम पहले कर लेंगे। अब मान लो आपका एग्जाम होना हो दिसंबर एंड में, से 28 दिसंबर को, और मैं 1 दिसंबर को फिनिश करवा दूं, क्या फायदा भैया? खामा मैं भी स्ट्रेस ले रहा हूं, आप भी स्ट्रेस ले रहे हो, तो बेटर है मैंने जो बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, क्लास देखने से समझ में नहीं आता है, ठीक है, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी होती है। From a committee of 8 person, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? अब देखो हमारे पास टोटल 8 लोग हैं, उसमें से हमें ना 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। मान के चलो मैं ना पहले चेयरमैन सेलेक्ट करता हूं, तो चेयरमैन मैं किसको सेलेक्ट कर सकता हूं? आप बोलोगे सर इनमें से किसी भी एक को कर दो ना, 8 में से किसी भी एक को कर दो, तो मेरे पास चेयरमैन के लिए कितने ऑप्शन है? 8। फिर मैं बोलूंगा बताओ भैया मेरे पास वाइस चेयरमैन के लिए कितना ऑप्शन है? आप बोलोगे सर 8 में से एक तो सेलेक्ट हो चुका है, अब बचा 7, तो इन 7 में से किसी को भी बना सकते हो, तो टोटल कितना हो गया? 8 इंटू 7 56, यानी वी हैव 56 पॉसिबिलिटीज। इसको बनाया गया है, इसको बनाया गया है, इसको हमने चेयरमैन बना दिया, इसको वाइस चेयरमैन बना दिया, तो ऐसे कितने ऑप्शन है? 56। आई होप क्लियर होगा, अब आसान लगेगा अब आपको। अब यहां देखो कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें ना आपको n की वैल्यू निकालनी होती है, फाइंड n, ठीक है, ये बीपीएससी के पेपर में बहुत आता है या यूपीएससी के पेपर में बहुत आता है। कोई बच्चा अगर यूपीएससी या सी सेट वगैरह कर रहा हो ना, उसको दिखा देना, ये वीडियो बहुत काम आएगा, ठीक है। n-1p3 np4 का रेशियो 1:1 है। अभी मैंने आपको npr का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो n-1 फैक्टोरियल n-1 -3 फैक्टोरियल, ये मैंने इसको लिखा है। अब npr को क्या लिखूंगा मैं? देखो n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:9, यही दे रखा है ना। अब अगर आप गौर से देखते हो तो ये भी n-4 हो रहा है, ये भी n-4 आ रहा है। आपके पास क्या बच गया? ऊपर बच गया है n-1 फैक्टोरियल और नीचे बच गया है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:9, 1:9। अब देखो n-1 को ऐसे रहने दो, फैक्टोरियल को, क्या मैं n फैक्टोरियल को ये लिख सकता हूं n-1 n-2 n-3 आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन यहां देखो मुझे ना n-1 को कट करना है, एलिमिनेट करना है, तो इसीलिए मैं इसको सिर्फ n-1 तक ही लेके जाऊंगा, तो ये और ये कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, n = 9, ये आपका आंसर है। ये एग्जाम में आता है, ठीक है, बैंकिंग में भी आता है, सी सेट वगैरह में तो कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, बीपीएससी में आता है, ओके, और जो स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं ना उनमें आता है, एसएससी में भी एक बार पूछा जा चुका है, ये एसएससी में एक बार आ चुका है। How many words with or without meaning can be formed using all the letter of the word equation? देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन वर्ड को यूज करते हुए E Q U A T I O N, कितने हैं टोटल? 3 3 6 और 2 8, हमारे पास टोटल 8 डिजिट है, ओके, 8 अल्फाबेट्स है अलग अलग। हमें ना इन सबको यूज करते हुए टोटल वर्ड्स बनाने हैं। आपसे पूछा कितने वर्ड्स पॉसिबिलिटीज है। अब देखो आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, इसीलिए इसने बोला है विद और विदाउट मीनिंग।
जब आप आगे पीछे करते हो ना तो कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उनको लगता है यार इससे तो मीनिंग ही नहीं निकल रही, इसलिए इन्होंने बोल दिया तुम्हें मीनिंग नहीं निकालना, तुम्हें अरेंजमेंट करना है, बस करो अरेंज जितने तरीके से कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना होता है वर्ड में। आप देखो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल अपॉन में क्या कोई रिपीट हो रहा है? जैसे देखो ई रिपीट नहीं हो रहा, क्यू रिपीट नहीं हो रहा, यू नहीं, ए नहीं, टी नहीं, आई नहीं, ओ नहीं, एन नहीं, तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। 8 फैक्टोरियल इज योर आंसर, यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस वन इज योर आंसर। क्या आ जाएगा? 2 या 6 24 120 720 720 इंटू में 56 कर सकते हो। 56 को 720 से मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, 56 इंटू में 5 336, 336 इंटू में 2 672, ठीक है। 40,320 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहां मैंने दिस इंटू दिस किया था, नीचे मैंने ये और ये मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। मर्जी आपकी कैसे भी कर लो, आंसर आपका यही आएगा 40,320। अभी देखो इसमें ना इन्होंने अलग अलग तरीके से कर दिया है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड मंडे? मंडे है, कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा, MONDAY, एज्यूमिंग नो लेटर इज रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, मंडे से ही लेना है, ध्यान रखना मंडे से ही लेना है, मंडे में ऑलरेडी कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, ओके। अब देखो क्या कह रहा है, हमारे पास टोटल 6 है, हमें 6 में से वर्ड बनाना है। पहले में क्या बोला है, 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, ऑल लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, दूसरा वाला, और तीसरा ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। देखो टोटल 3 है, टोटल इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 2 और 3। पहले में हमें सिर्फ 4 यूज करना है, टोटल है कितना 6 ना, तो 6 में से 4 यूज करना है, तो 6p4 आ जाएगा। अब 6p4 को कैसे सॉल्व कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लोगे। 6 गुना 5 गुना 4 3 12 360, कोई दिक्कत? ये पहले का। दूसरे में कह रहा है ऑल लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, क्लियर 720। तीसरे में क्या कह रहा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। देखो सारे ही लेटर यूज करने हैं लेकिन पहला वोवेल होना चाहिए, ध्यान रखना पहला वोवेल होना चाहिए, सारे लेटर यूज करने हैं लेकिन पहला वोवेल होना चाहिए। तो देखो वोवेल है यहां पे कितना, AEIOU में से आप देखोगे एक तो ए है एक तो ओ है, यानी कि पहला लेटर के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, बचे हुए में आप पांचों को आगे पीछे से कर सकते हो। देखो पहले के लिए मेरे पास केवल और केवल 2 ऑप्शन है, आइदर ए या फिर ओ, लेकिन बचे हुए के लिए तो 5 है ना। 5 क्यों बोला मैंने, क्योंकि 6 में से एक यहां यूज हो चुका होगा, जब आप यहां पे एक यूज कर लोगे तो यहां के लिए तो 5 ही बचेगा ना, तो इसको सॉल्व कर लो, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो 240 इज योर आंसर, ओके है। ये था 14th क्वेश्चन, आई होप क्लियर होगा। अब हम धीरे धीरे कॉम्बिनेशन पे जाएंगे। ये वाला वर्ड, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता था, अगर कोई बच्चा, ये मैंने जानबूझ के दिया है, देखो एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आपकी जो कुछ बुरी यादें हैं ना वो दोबारा आए। ये एग्जाम में आता था बहुत, मिसिसिपी को आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, परमुटेट कर सकते हो कि 4 आई कभी भी एक साथ ना आए, 4 आई कभी भी एक साथ ना आए। अगर मैं टोटल अरेंजमेंट के बारे में बात करूं, देखो MISSI SSI PPI, ठीक है। तो आप देखोगे I 4 बार रिपीट हुआ है, P 2 बार रिपीट हुआ है, S 4 बार रिपीट हुआ है और M 1 बार रिपीट हुआ है, तो टोटल 11 डिजिट है। रिपीट क्या हो रहा है, S कितनी बार, 4 बार, और I कितनी बार, 4 बार, और P कितनी बार, 2 बार। तो ये तो टोटल अरेंजमेंट है,
ये क्या है, ये टोटल अरेंजमेंट है। इसको सॉल्व करोगे तो टोटल अरेंजमेंट आएगा कि टोटल इतना तरीके से आप मिसिसिपी को आगे पीछे करके लिख सकते हो। लेकिन इसने बोला है कि कभी भी ना 4 आई एक साथ ना आए। अगर 4 आई एक साथ आ गया तो वो नंबर हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज व्हेन 4 आईज कम टुगेदर। देखो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो। जैसे मैंने ना एक वर्ड है रूट, एक वर्ड है रूट। अब इसमें देख रहे हो आप, 2 ओ एक साथ है। अब क्या है ना, जब मैं आर और टी को आगे पीछे कर दूं ना तो आपको दिख जाएगा। लेकिन जब मैंने ओ को आगे आगे पीछे किया, ये देखो, ये और ये अलग अलग है, ये और ये अलग अलग है। आप बोलोगे सर कैसे, मैंने ये वाले ओ को इधर लिख दिया, ये वाला ओ को इधर लिख दिया। अब सर ये क्या बात हुई, यही बात हुई भाई, मैंने किया। नहीं दिख रहा ना, मतलब सेंस नहीं बना ना, वर्ड तो अभी भी एक जैसा है। तो ऐसे ही बोला है कि 4 आई को एक साथ रखना है, यानी 4 आई को एक मानना है। देखो जब आप 4 आई को एक साथ रखोगे ना, तो अब आपके पास टोटल ये 11 डिजिट था ना, तो 11 डिजिट में आप देखोगे 4 हटा दो, 11 में से 4 हटा दो और उस 4 को 1 मान लो, तो अब ये मेरे पास एक्चुअली में 8 डिजिट का नंबर बना। अब मैं इसको ना ऐसे लिख सकता हूं, MIIIISSPPSS, मिसिसिपी। मतलब एक तरह से ये चारों आई एक साथ होना चाहिए। ओके, चारों आई एक साथ होना चाहिए। तो पहले तो मैं ये निकाल रहा हूं, तो जब मैं चारों वो कर दूंगा ना एक साथ, तो अब देखो मेरे पास अब कितने वर्ड बचे, 8 बचे। 8 क्यों बचे, क्योंकि 4 आई मिला करके मैंने एक बना दिया, चारों को एक यूनिट बना दिया है, ठीक है। अब 8 फैक्टोरियल रिपीट क्या हो रहा था भैया, एस रिपीट हो रहा था, पी रिपीट हो रहा था, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा था। ध्यान रखना, आई रिपीट नहीं होगा क्योंकि चारों आई तो एक बन गया ना। तो कुल मिला के इतने पॉसिबिलिटीज है जिसमें चारों आई को मैं एक साथ लिख सकता हूं। बट आपसे पूछा 4 आईज नॉट कम टुगेदर, तो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। खुद से कर लेना, मैं तो नहीं कर रहा, टाइम खराब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट लिए हैं मैंने, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे पहले ना मैं दूसरा पार्ट करवाता हूं। क्या दे रखा है, 2nc3 अपॉन में nc3 इज इक्वल टू 12 अपॉन में 1 है। बताओ n की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2n फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, और यहां क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या है, 12 अपॉन में 1। यही है ना। देखो 3 से तो 3 कट जाएगा। अभी देखो 2n अपॉन में 2n माइनस 3 था ना, तो आप 2n को क्या लिख सकते हो, समझना, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में नीचे क्या था, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही नीचे देखोगे n और n माइनस 3 है, तो n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और नीचे क्या दे रखा था, n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये और ये कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, और इज इक्वल टू क्या था, 12:1, 12:1 ये दे रखा था। अब देखो क्या करोगे आप, इस n से n कैंसिल, 2 से कट जाएगा ये 6, सॉल्व कर लो। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 2n माइनस 6n प्लस 2 अपॉन में, या आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया ना, तो यहां पे n माइनस 1 बचा, और फिर इस n माइनस 1 को n माइनस 1 से काटा जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के ना ये इजी हो जाएगा फिर तो। अब देखो अब क्या बचा है यहां पे, इस फिर 2 को इसे कट कर दो 3, तो कुल मिला के आपके पास बचा है 2n माइनस 1 अपॉन में नीचे बचा है n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1, कर दो सॉल्व। तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6, इसको इधर इधर, तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी। एक तरीका तो ये था सॉल्व करने का, बहुत इजी, ठीक है, बहुत इजी। ओके, अब आगे देखो पहले वाले को कैसे सॉल्व करेंगे हम।
ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। ध्यान रखना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि एनसीआर सॉल्व करना नहीं आएगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप प्रोबेबिलिटी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स है। मुझे लगा 1 घंटा 1.5 घंटा देने के बाद अगर आपका ये समझ में आ रहा है तो दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक है, वेस्ट नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसको आप प्रोडक्टिव बना सकते हो। यूट्यूब पे एक वीडियो कम देख लेना। NC8 इज इक्वल टू NC2। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, NCR ना कभी भी ये बराबर हो तो NCR ना दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये NC N के बराबर हो सकता है, R और N बराबर हो, या फिर NC N-R हो, ये और ये भी बराबर हो सकता है। इस केस में, दोनों ही केस में ना ये बराबर होता है। तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि NC8 ना NC2 के बराबर तभी हो सकता है जब आइदर 2 और 8 बराबर हो, जो हो नहीं सकता। दैट मीन्स कि N-2 जो है ना वो 8 के बराबर है, तो यहां से N की वैल्यू 10 आ जाएगी। क्लियर है? एक चीज ध्यान रखना, NCR जो है ना NC N-R के बराबर होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो ना 8 इज इक्वल टू N-2, सिंपल। ओके है, या N-8 इज इक्वल टू 2, तो N की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये आसान है। अभी देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो आपसे क्या बोला है, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉ थ्रू 21 पॉइंट ऑफ अ सर्कल। आपके पास एक सर्कल है, उसमें टोटल 21 पॉइंट्स है। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे ये एक सर्कल है, अलग अलग कितने पॉइंट्स है हमारे पास, 21 पॉइंट्स है, टोटल 21 पॉइंट्स है। अब हमें ना इनमें से कोई भी दो यूज करके ना कितने कोड्स बना सकते हो, आपसे ये पूछा है। ऐसे तो सॉल्व करने से रहा। अब ये देखो कि एक कोड के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, एक कोड के लिए कितने पॉइंट चाहिए आपको। आप बोलोगे सर 2 पॉइंट चाहिए, और है कितना 21, तो 21C2 ये इसका आंसर आ जाएगा। 21C2, तो 21C2 को आप सीधे सॉल्व कर सकते हो। 21 इंटू 20, 1 इंटू 2, 210 इज योर आंसर। ओके है, जैसे 2 है ना, तो 2 बार आप पीछे से लेके जाओ, 2 बार आगे से लेके जाओ, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अब जैसे मान लो अगर आपसे आ जाए 100C3, आप इसको कुछ मत करो, 100 इंटू 99 इंटू 98, 3 बार हम ऊपर लेके चले गए, नीचे से 1 इंटू 2 इंटू 3, इसे भी सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम। ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। हमारे पास ना एक टीम बनानी है जिसमें 3 लड़के 3 लड़कियां हो, बट अगर मैं ऑप्शंस के बारे में बात करूं, हमारे पास 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। तो कुल मिला के आप देखोगे 5 लड़के में हमें कितनी 5 लड़के में से कितने लड़के सेलेक्ट करने हैं, 3। तो 5 में से कितना, 3, और लड़कियां कितनी थी हमारे पास, 4, और सेलेक्ट कितना करना है, 3। तो 5 में से 3, 4 में से 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। 5C3 इंटू 4C3, 5 में से 3 सेलेक्ट करना है, 4 में से 3 सेलेक्ट करना है। तो देखो 5C3 क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, और 4C3 4 ही हो जाएगा। NCN-1, जैसे 4C1 हो, NCN 1 होता है, NCN-1 N होता है, ध्यान रखना। तो यहां पे देखोगे NN-1, 4 है, 3 है, तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, 5 हो गए 20, इंटू में 2 40, ये इसका आंसर है। ओके, इसका यूज आपको प्रोबेबिलिटी में ज्यादा दिखेगा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 9 बॉल फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लू बॉल। अब देखोगे अगर हमारे पास टोटल 9 बॉल है, जिसमें से 6 रेड है, 5 व्हाइट है और 5 ब्लू है। ओके है, हमें ना टोटल 9 बॉल्स चाहिए। कितने चाहिए, 9 बॉल खरीदने हैं, 9 बॉल चाहिए, और सब में से 3-3 सेलेक्ट करना है। यानी कि इसमें से 3, 6C3, इसमें से भी 3, और इसमें से भी 3। 6C3 मतलब 6 इंटू 4 इंटू 3, और 1 इंटू 2 इंटू 3 6 होता है, इंटू 5C3 यानी 5 इंटू 4, 1 इंटू 2, सेम एज ये भी हो जाएगा 5 इंटू 4, 1 इंटू 2, इसे 6 गया 12, 5 हो गए 20 बटे में 2, 10 इंटू में 10, 1200, 6 गुना 5, ओह सॉरी 6 इंटू 5 इंटू 4 होगा ना, ये 20 आ जाएगा। 20,000 इज योर, सॉरी 2,000 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आ जाएगा आंसर,
2000। 20 देखो, determine the number of 5 cards combination out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination। देखो हमारे पास ना 5 कार्ड हमें सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स, जिसमें से एक एस होना चाहिए। एस बोले तो इक्का। 52 कार्ड है हमारे पास। अगर आप 52 कार्ड है जिसमें से ना हमें 5 कार्ड चाहिए, 5 में से 4 कार्ड नॉर्मल और 1 कार्ड एस होना चाहिए। तो कितने तरीके हैं? तो सिंपल सी बात है, देखो 52 कार्ड्स है हमारे पास, 48 नॉर्मल और 4 एस, ऐसा ही है ना। 48 में से हमें 4 सेलेक्ट करना है, 4 में से 1 सेलेक्ट करना है, तो 4C1 इंटू में 48C4 सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा आंसर। इसका यूज होता है, ध्यान रखना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। देखो हमारे पास ना टोटल 17 प्लेयर है और हमें चाहिए कितना? 11 प्लेयर। एक टीम में 17 में से 11 चाहिए, ठीक है। इस 17 प्लेयर में ना ओनली 5 कैन बॉल, 5 बॉलिंग कर सकता है और 12 क्या है? बैट्समैन है, ठीक है। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ वन मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। अब देखो 17 प्लेयर है, 5 बॉलर 12 बैट्समैन, हमें 11 बंदे सेलेक्ट करने हैं जिसमें 4 बॉलर हो और बचे हुए जो 7 है वो क्या हो? बैट्समैन हो, 4 और 7। तो क्या करना है? इन 5 में से 4 को खिलाना है और इस 12 में से 7 को खिलाना है। सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये सारे क्वेश्चन जो मैं एंड में करवा रहा हूं ना, ये प्रोबेबिलिटी में काम आने वाला है। अब बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। देखो 5 ब्लैक है और 6 रेड है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल। हमें सेलेक्ट क्या करना है? 5 में से 2 ब्लैक बॉल और 6 में से 3 रेड बॉल। क्लियर है? 5C2 यानी 5 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। 6C3 यानी 6 इंटू 5 इंटू 4, 1 इंटू 2 इंटू 3। इजी वाला तो मैं करवा ही सकता हूं, इतना तो कर ही सकता हूं आपके लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स। देखो एक स्टूडेंट है, उसको ना 5 कोर्स सेलेक्ट करना है। इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी। देखो हमारे पास ना 9 कोर्स है जिसमें से ना 2 कोर्स कंपलसरी है और 7 ऑप्शनल है, और एक बच्चे को टोटल 5 कोर्स चाहिए। कितना? 5 में से एक बात बताओ, ये 2 तो कंपलसरी है ना, तो फिर चॉइस क्यों बोल रहे हो भैया? फिर तो चॉइस है ही नहीं ना, 2 में से 2 लेना ही लेना है। बचे हुए में से कितना लेना है? 3 ना, यानी इस 7 में से कितना कोर्स लेना है हमें? 3। तो 7C3 इज योर आंसर, ठीक है। ये भी सॉल्व कर देता हूं मैं। 7 इंटू 6 इंटू 5, 1 इंटू 2 इंटू 3, 6 से 6 कट कैंसिल, 35। ध्यान रखना 3 है तो 3 बार ऊपर से 3 बार नीचे से, 35 इज योर आंसर। तो ये था हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। क्या है ये? अभी जो हमारा कल जो वीडियो आएगा ना प्रोबेबिलिटी, उसमें काम आने वाला है, तो आई मस्ट से एक बार इसे देख लेना उस क्लास से पहले, ठीक है। और इफ पॉसिबल प्रैक्टिस भी कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।